इजी न्यूमेरिकल्स देंगे अभी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अभी तो स्टार्टिंग में तो बच्चों इजी इजी न्यूमेरिकल्स ही आएंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। बेसिक से न्यूमेरिकल्स है, बेसिक से न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अभी। जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, ताकि मजा आए आपको वो करने में ना। अभी तो कुछ नहीं है बहुत ही, क्योंकि अभी तक अपन ने 3 फॉर्मूले देखे, तो 3 फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, ज्यादा पे नहीं करेंगे अभी। एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट आगे। बेसिक सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। आपको क्या करना है इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम। इसमें सल्फर एटम के नंबर कैलकुलेट करो। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, इसमें आपको कैलकुलेट क्या करने हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम का। 3.02 upon 10 to the power 21 सर। ओके, जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं ना, कुछ बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं, तो डिप्रेस्ड मत होइएगा, है ना। अब इन्होंने कल कर रखा है तो अपने आंसर देंगे, अपन आज से वापस फॉर्मूले देखेंगे, फिर क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो फॉर्मूले भी देखेंगे। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करता है, वो फॉर्मूला होता है मोल इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, है ना। तो सबसे पहले आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मोल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट होगी, Na। सबको पता है क्या होता है, इट इज एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, सल्फर कितने हैं मॉलिक्यूल में वो आपको ही पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल। मोल का बेसिक फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम कितना है, 0.49 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है, 98, है ना। पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। 1 अपॉन आपके पास क्या आ गया, 2। 1 अपॉन 200 आ गया, या 1 अपॉन 2 इंटू कितना आ गया आपके पास, 0.5 अपॉन 100 या 0.005। ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ, है ना। तो ये तो आपके पास मोल्स आ गए। आपको सल्फर एटम कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। ये कितने होंगे, सबसे पहले मोल कितने हैं, 0.005 इंटू Na की वैल्यू जिसको नहीं पता हो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये Na की वैल्यू है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। सल्फर के कितने हैं, H2SO4 में सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, कि सर जी 1 है, तो अपन ने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। 3 0 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया आपके पास, 12। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 3 15, 5 2 10, 11। पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 30। 30.115 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी 20 एटम्स ऑफ क्या प्रेजेंट है आपके पास, सल्फर। आपको कह दे हाइड्रोजन के बता दो,
तो सिंपल सी बात है 0.005 इंटू Na इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 2, बिकॉज हाइड्रोजन के कितने एटम्स है आपके पास। आपको कह दे कि आप किसके बता दो, ऑक्सीजन के, तो 0.005 इंटू Na इंटू आप क्या कर दो 4, तो किसके आ जाएंगे आपके पास ऑक्सीजन। क्लियर है सारा सिनेरियो ये आपके पास, कैसे नंबर ऑफ एटम्स अपन क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला था मोल कैलकुलेट करना। एक और इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं आप, बहुत ज्यादा इजी, देखेंगे क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, if 30.115 sorry, if 30 into 10 to the power 25 molecules of Na2CO3 are present, then calculate weight in gram of Na2CO3 को अपन 500 into कार्बन, 106. क्या बात, कैलकुलेटर लेके बैठा है पास ना सर, सोडियम Yes. कार्बोनेट 500 ना, into 106. 30 into 10 to the power 25 molecules of sodium carbonate are present, then calculate weight in gram of Na2CO3 का weight in gram कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। So 5300 000. Exactly. weight in gram क्या, Yes. आइए सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे बच्चों मोल का फॉर्मूला, अभी से थर्ड वाला लगाएंगे, वेट सॉरी मोल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अपने पास Na का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने, इतनी बार बता दूंगा कि सपने में आने लग जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। तो मोल आपको कैलकुलेट करना है, तो मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 30 इंटू 10 टू द पावर 25 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मोल कितने हो जाएंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कैंसिल आउट कर है ना, 5.02523 जो है उसको अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कैंसिल आउट करो, ये पावर कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये क्या आ गया आपके पास मोल्स आ गए, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 तो आपके पास क्या आ गए मोल्स आ गए। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना है, गौर फरमाइएगा क्या करना है, वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना है कि कितने ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है। तो मोल का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या आया था मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इससे अपन क्या करेंगे, मोल अपने को पता है कि सर कैसे पता, मैंने कहा ये देखो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल्स आ गए। मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता है, अब कुछ सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें तो नहीं पता मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो बेटा फॉर्मूला दे रखा है Na2CO3 का, सोडियम के एक एटम का वेट कितना होता है 23, दो का कितना हो जाएगा 46, कार्बन का कितना हो गया आपके पास, कार्बन का हो गया आपके पास 12, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है 16, 3 का कितना हो गया आपके पास 48, तो कितना आ गया आपके पास 106, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया आपके पास 106, मल्टीप्लाई तो करना है 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू वेट इन ग्राम को x ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 106 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 106 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 आ गया, 530 इंटू 10 टू द पावर 2 किसमें आएगा ग्राम, ये आपके पास क्या आ जाएगा वेट इन ग्राम आएगा, ठीक है ना।
तो पहले अपन क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल कैलकुलेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे कि मोल कैलकुलेट करने के बाद वेट इन ग्राम कैलकुलेट करेंगे। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 53,000 ग्राम, या किलोग्राम में पूछ ले तो 53 किलो, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कैसे वेट इन ग्राम कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका ये है। ठीक है, समझ आई बात। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं मोल कैलकुलेट करने। 3 फॉर्मूले देख चुके हैं, लास्ट फॉर्मूला ही। यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी भी आएगी, मैं कुछ और कहूंगा, जो गूगल ज्यादा चेक करते हैं वो कुछ और कहेंगे, है ना। और मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा, टेंशन वाली बात। वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, मोल्स ऑफ एनी गैस। अगर किसी गैस के मोल कैसे कैलकुलेट कर, कोई भी अगर आपके पास गैस है उस गैस के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, है ना। आइए देखते। स्टार पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये लाइन हमेशा याद रहेगी। दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। आजकल इसको अपन पढ़ते हैं 22.7 लीटर, पहले 4 पढ़ा करते थे। अभी कुछ बुक्स में या कई कुछ साइट्स पे आपको 22.7 लीटर मिलेगा। लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? that STP equals to standard temperature and pressure, temperature and pressure। आपको अगर किसी क्वेश्चन में पीछे एसटीपी दे रखा हो तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर एसटीपी नहीं दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 273 केल्विन, या अपन ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपके पास कितना होगा, 1 बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। 1 बार या 273 केल्विन टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला क्या आएगा मोल कैलकुलेट करने का? दैट मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अगर हो तो अपॉन में क्या करेंगे 22.4, है ना। 22.4 ना, अभी 22.7 भी यूज करते 22.4। या फिर अपन क्या करेंगे, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस अगर लीटर में हो तो इसको भी आप कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते। बट ये किसके लिए, क्वेश्चन में पीछे गिवन होगा एट एसटी, कि कोई गैस है उसका एसटीपी पर वो गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, देन कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है यहाँ, छोटी छोटी बातें हैं, वो क्लियर होती रहेगी तो अपना चैप्टर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जांपल देख ले, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, आपने शायद लास्ट में लीटर की जगह ml लिखना है। ओह ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ml आएगा यहाँ ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, लीटर को। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, है ना। इजी एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं कि CO2 occupies 11.2 liter volume at STP,
calculate moles of CO2. Sir, 0.5. 0.5 सर। चिल्ला चिल्ला के आंसर आना चाहिए इसका, तो सबका आना चाहिए अनम्यूट करके फटाफट के 0.5 सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 22.4, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 कह दीजिए, चाहे इसको आप क्या कह दीजिए 0.5 कह दीजिए। नेक्स्ट इसी को ही आगे लेकर चले कि आपको क्या कैलकुलेट करना होगा इसका वेट इन ग्राम ऑफ CO2। Sir, 22. क्या बात, 22. ऐसे बच्चे क्वेश्चन है ये तो। मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना है वेट इन ग्राम अपॉन क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। यही तो मजा है इस चैप्टर का, है ना। 1/2 तो इसके मोल्स आ गए, वेट इन ग्राम एक्स है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का, कईयों को दिक्कत हो जाएगी। कार्बन का वेट कितना, एटॉमिक 12। जो आज आए हैं, जो 3-4 दिन से आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अपन भी ऐसे हो जाएंगे। 44 इसका वेट आएगा, तो x अपॉन क्या आ गया 44, तो x इक्वल्स टू 44/2 कितना आ गया आपके पास 22 ग्राम। यानी कि 22 ग्राम ऑफ CO2 अगर प्रेजेंट हो एसटीपी पर, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी आपके पास 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, जिसके मोल्स कितने आ जाएंगे आपके पास 1/2। ओके, चलते आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा से। Calculate moles of ten ml of water। बताइए। Calculate moles of 10 ml of water। You have only 2 minutes। Sir, points to answer है sir, 1/2240 आंसर है तो। बिल्कुल सर, 1-0 कम हो जाएगा रेट में से। क्या बात, इंटेलिजेंस की मतलब सारी सीमाएं पार होती है, 2 मिनट में आंसर आ जाता है। 10 ml ऑफ वाटर। हम वाटर देखते ही नहीं, हम ml देखते हैं। हम ml देखते ही वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देते 22.4 वाला। मैंने ये थोड़ी लिखा है वाटर वेपर है या गैस है या sorry sir, STP है, कुछ भी लिखा है, हमने ml देखा है। हमें तो ml से मतलब है, हमने जहाँ Sorry ml sir, देखा गलत हो वहां गया। पे हमने 22.4 लगा दिया। सर 0.45 होगा सर, 0.45। चलो देखते हैं ये, है ना। भावना में आप भावना में सर मत रहिए, 0.45। आप केमिस्ट्री में भैया ध्यान से, भैया ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10 ml ऑफ वाटर है ना, कैलकुलेट मोल्स ऑफ। मेरे आप फटाफट से क्वेश्चन दे रहे थे, मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसा देना पड़ेगा जिसमें शानदार वाली मिस्टेक हो जाए। 10 ml ऑफ वाटर है ये आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको मोल्स कैलकुलेट करनी। ml गैस हो कभी पॉसिबल नहीं है, लिक्विड भी तो ml में आता है ना, लीटर ml लिक्विड भी तो आता है। तो कोई लिक्विड आ जाए तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सर हमें वेट इन ग्राम पता ही नहीं है, हमें तो वॉल्यूम गिवन है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैटर की, एक डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एक मैं आपको बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी होगी 1 ग्राम पर ml। हमेशा 1 ग्राम पर ml ये डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। डेंसिटी आपके पास 1 ग्राम पर ml। मास आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 10 ml। तो मास कितना हो जाएगा कि मास इक्वल्स टू 10 ml इंटू 1 ग्राम
पर ml, ml से ml कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10 ग्राम आ जाएगा। ये तो आपके पास क्या आया? मास आया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो भी कितना होगा? 2 + 16 कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया इसका मोलर मास। तो अपन मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10/80। 0.45। अब आगे तो आपके सही है, 5/9 आ गया ये ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? तो ध्यान में रखिएगा कि गैस है या नहीं है। अगर गैस नहीं हो तो आपको हमेशा क्या यूज करना है? फॉर्मूला ये यूज करना है, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर वॉल्यूम गिवन हो तो पहले अपन इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मास में। वो कौन से फॉर्मूले से करेंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमेशा ध्यान रखिएगा डेंसिटी जो है वो वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। अब यही मैं अगर आपको कह दूं कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, तो बता दीजिए कितना होगा? सर वही 1/22.4। नहीं 1/22.4। नहीं सर, वो नहीं होगा सर। एसटीपी एनटीपी देना जरूरी है ना सर उसके लिए। आप यहाँ इसका बता दीजिए, क्योंकि ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है ये आगे, कि अगर आप 12th में आ गए तो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके क्वेश्चन में काम आने वाला है। आगे जाके अपन मोलरिटी और पढ़ेंगे, वहां काम में आने वाला है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ 1 लीटर 55.5 ऑफ वाटर। और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहता है बता दो, गलत ही तो होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर अगर एसटीपी और एनटीपी नहीं दिया हो तो 22.4 ही लेंगे। क्यों लेंगे 22.4 यार? एक बार बता। 1000/18 होगा ना सर, क्योंकि एसटीपी 1 एनटीपी दे लीटर, रखा 1 लीटर। 1 लीटर वाटर आपको ऐसा दे रखा होता, वाटर वेपर एट एसटीपी, वाटर वेपर एट एसटीपी। तो वाटर वेपर तो वेपर क्या हो गया आपके पास? गैस हो गया ना। और एसटीपी भी उसके लिए हो गया, तो अपन वो 1/22.4 लेते हैं। हाँ, उसके लिए लेते हैं सही है। 1/22.4। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 लीटर ऑफ वाटर गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के बाद चाहे इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कि जहां पे 1 लीटर ऑफ वाटर हो तो उसके मोल्स हमेशा फिक्स रहेंगे। कि आपको ये पता है कि 1 लीटर जो है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? 1000 ml होता है, 1000 ml के इक्वल। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल्स का फॉर्मूला होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। अपने पास वेट इन ग्राम है ही नहीं, तो सबसे पहले तो वेट इन ग्राम में लाना पड़ेगा ना। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है वाटर की? हमेशा 1 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी होती है वाटर की। तो मास कितना हो जाएगा वाटर का? मास इज इक्वल्स टू 1000 into 1, तो कितना आ गया आपके पास? 1000 ग्राम। तो मोल कितने आ जाएंगे? हमेशा ध्यान रखिए, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि इसके मोल्स हमेशा कितने आते हैं? 55.555। ये मोल्स हमेशा, कभी भी कहते हैं 1 लीटर वाटर की मोल्स बता दो तो वो 55.55 रहेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस। क्लियर है? चलते हैं और आगे। क्वेश्चन एक और अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन है आपके पास कि 110 ग्राम आपके पास CO2 प्रेजेंट। 110 ग्राम ऑफ CO2 प्रेजेंट। 110, दूसरा कुछ ले लेते हैं आप ना यहाँ। चलिए दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा अपन ये ले लेते हैं कि आपके पास क्या प्रेजेंट है। चलिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। H2SO4 इज प्रेजेंट, ठीक है। आप क्या करते हैं? इफ 3.011 into 10 to the power 20 molecules
are removed from, है ना, क्वेश्चन इफ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, 90 ग्राम हो 98 ग्राम हो H2SO4, then calculate moles of H2SO4. सर आपको आंसर आया H2SO4 सर, के मोल्स गलत सही पता नहीं सर, 1999 अपॉन 2000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? क्या है देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ कि 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को हम निकालते हैं H2SO4 के, किस में से निकालते हैं? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 से। निकालने के बाद कितने मोल H2SO4 रहेंगे? कितने मोल्स आपके पास सर, H2SO4 रहेंगे? 0.9. हाँ सर यही है सर, Zero- अप्रोक्सीमेटली 1 है। अप्रोक्सीमेटली 1 मोल रहेंगे। यस मतलब 0.9. क्या बात, क्या बात। देखो आप क्या कर रहे हो कि इतने मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, किस में से निकाल रहे हैं? इसमें से निकाल रहे हैं, तो पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना बच्चों। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स आएंगे आपके पास? लेट वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 98 अपॉन 98, कितने मोल आ गए आपके पास? ये आ गए 1 मोल। अब 1 मोल जो है वो आपके पास कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें से आपने इतने बाहर निकाल लिए, तो 6.023 इंटू 10⁻23 में से 3.011 इंटू 10⁻20 बाहर निकाल लिया। इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लिए ना। 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। मैंने कहा इतने बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए तो माइनस ही तो करोगे। 6.023 इंटू 10⁻23 माइनस का अपन क्या करेंगे? 3.011 इंटू 10⁻20, तो कितना रहेगा रिमेनिंग? बताइए रिमेनिंग कितना रहेगा, जल्दी बता दो। 3 into 10 square 3. 3 इंटू, हाँ करीबन 3 इंटू 10⁻, आपके पास 3 है, माइनस ही होएगा। अपॉन आपको क्या करना है? अपॉन आपको वापस वो फॉर्मूला लगाना है मोल वाला। कौन सा? कि मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन आपके पास Na। इससे आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। समझ आई बात? ये यहाँ देख लेना, माइनस करेंगे ना 3 इंटू 10⁻3, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स अपॉन आपके पास Na, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा ना। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, खाली मैथमेटिकल पोर्शन आप देख लेना, बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले अपन 98 ग्राम के मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स हैं 98 ग्राम। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में 1 मोल है ना। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने होते हैं। इसमें से मैंने इतने बाहर निकाल दिए, तो माइनस करूंगा मैं। माइनस करने के बाद में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन N। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, किसी कंपटीशन एग्जाम में, और किसी शीट में भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन इतने मॉलिक्यूल इतने ग्राम है। हो सकता है कि थोड़ा डाटा चेंज हो, या हो सकता है कि H2SO4 की जगह कुछ और हो, पर तरीका जो है वो आपके पास यही रहता है कि इतने ग्राम में से इतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए। तो आप अब क्या बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मोल्स पे थे, और क्वेश्चंस करेंगे मोल्स पे, और उसके साथ साथ अपन क्या डिस्कस करेंगे फिर, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसे डिराइव करते हैं। उसके बाद अपने पास क्या आएगी इस चैप्टर में? कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहले परसेंटेज, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज पे भी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि आपको एक समुद्र मिलेगा न्यूमेरिकल्स का बहुत बड़ा, और उसी में से आपको निकलना है बाहर, है ना। तो
तैरना आता हो नहीं आता, फॉर्मूले जरूर आने चाहिए इस चैप्टर के लिए। फॉर्मूले अगर आएंगे तो इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फॉर्मूले अगर नहीं आएंगे तो इस चैप्टर में दिक्कत ही दिक्कत आएगी, और कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आराम से अपने को फॉर्मूले रोज पढ़ने हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है वो तरीका भी अपने को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होंगे अपने, और फॉर्मूले पे ध्यान रखना है बस, और कुछ बात नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक के जो नोट्स हैं, यहाँ तक नहीं, चलो अगले कल जितना हो जाएगा वहां तक के नोट्स मैं आपको कल सेंड कर दूंगा, और साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, ताकि आप सॉल्व करें और उसे अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय।